नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मांगलिक दोष के बारे में। आइए जरा आज की वीडियो में हम मांगलिक दोष को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो मांगलिक दोष बहुत चर्चित विषय है। बहुत ज़्यादा लोग डरे रहते हैं कि मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है तो मैं क्या करूं। एक तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या वास्तव में आप मांगलिक हैं। मांगलिक होना अपने आप में क्या है। क्या मांगलिक दोष के कुछ उपाय हो सकते हैं या इसके लिए क्या आपके लिए शांति के प्रावधान क्या हैं, ये सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ज्योतिष में मांगलिक कहा किसे जाता है। ज्योतिष की जो बहुत प्राचीन पुस्तकें हैं उनमें भी मांगलिक दोष का वर्णन है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र जैसे बहुत प्राचीनतम पुस्तक महर्षि पाराशर द्वारा लिखी गई, उसमें भी ये वर्णन है कि कूज दोष, जैसे प्राचीन ग्रंथों में कूज दोष या मंगल दोष के नाम से कहा जाता था। तो ये कूज दोष या मंगल दोष क्या है और कब होता है। तो किसी भी जातक की यदि आप कुंडली देखते हैं, किसी भी बच्चे की कुंडली देखें, उसके पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में मंगल हो तो वो मांगलिक होगा। ऐसा महर्षि पाराशर का मत है। उनके अनुसार 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में किसी भी व्यक्ति के यदि मंगल स्थित हो तो यह मांगलिक दोष या कूज दोष कारक माना जाएगा। अब अगर हम इन स्थानों पर मंगल देखें, क्योंकि ये आप देखिए तो 5 स्थान हैं 12 में से, तो एवरेजली 40% के आसपास लोग इस तरह से मांगलिक बन जाएंगे। तो मांगलिक दोष क्या होगा, इसके लिए महर्षि पाराशर ने लिखा है कि सामने वाला जो पक्ष है, यानी कि लड़के की कुंडली में वो सामने वाली लड़की जिससे उसका विवाह हो रहा है, या लड़के की कुंडली में जो सामने वाली लड़की है जिससे उसका विवाह हो रहा है, उसकी मृत्यु हो सकती है। क्या यह वास्तव में होता है? क्या वास्तव में मृत्यु हो सकती है? इसे बहुत गंभीर जो परिणाम है वो मृत्यु वाला होगा। किंतु यह कितना कब होगा? यह केवल 0.9% मामलों में हो सकता है। 1% से भी कम मामलों में मांगलिक दोष के मृत्यु हो सकती है इन 40% में से। तो अगर ये इतना बुरा नहीं है तो इसके और प्रभाव क्या होंगे, यानी कि आप इसे मृत्यु को लगभग मामलों में रूल आउट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि सामने वाले की मृत्यु हो जाए। हाँ, हो भी सकती है, किंतु सब में हो जाएगी क्या? सभी दोष में ऐसा नहीं होगा। ऋषियों का तात्पर्य यहां कुछ और है। मर भी सकता है और मरेगा, इनमें बहुत अंतर है। क्योंकि जब ऐसा होगा तब जब ये दोष बहुत एक्सट्रीम स्थिति में पहुंच जाएगा। बहुत ही दुर्लभ मामले हैं जिनमें मांगलिक दोष इतना भयंकर होता है। तो सामान्य स्थितियों में मांगलिक दोष होने पर होगा क्या और मांगलिक दोष का परिणाम दिखाई देगा क्या? अब यहां आप इस तरह समझिए कि मंगल यदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में है तो यह व्यक्ति मांगलिक होगा। लेकिन मांगलिक होना और मांगलिक दोष का दिखाई देना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के इन भावों में मंगल बैठा हो और उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाए। अब यह कैसे होगा? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत से इसके हमें अलग अलग प्रभाव अलग अलग स्थानों में देखने में मिल सकते हैं। हमें इसे ठीक से समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मंगल यहां बैठा है और यहां वो मेष राशि में है। अब ऐसी स्थिति में मंगल सप्तम भाव में स्वराशि का मंगल है, अपने ही भाव में स्थित है, अपने ही घर में स्थित है। और ज्योतिष का बेसिक रूल है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही घर का नाश नहीं करेगा।
कोई भी ग्रह अपने ही घर का नाश नहीं करेगा, बल्कि उसकी पुष्टि करेगा, उसको अच्छा करेगा। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में मंगल होना वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा, न कि खराब करेगा। तो ऐसी कुंडली में हम इसे नहीं कह सकते कि इसमें मांगलिक दोष है। इस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं। तो हमें केवल ये नहीं देखना किसी भी व्यक्ति के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल बैठा है तो वो मंगलिक है, लेकिन क्या मंगलिक दोष होगा? तो अगर मंगलिक दोष नहीं हो रहा तो हम उसे मंगलिक दोष वाली कुंडली नहीं कहेंगे, और ऐसी स्थिति में ये चीज अपने आप में ही रूल आउट हो जाएगी कि उसका विवाह मंगलिक से करना है। इसके लिए 2-3 चीजों पर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा सबसे पहले कि मंगल के अंश कितने हैं, मंगल डिग्री वाइज कैसा है। मान लीजिए कि मंगल 0 डिग्री का है, या फिर वो 29.59 डिग्री का है, यानी कि बिल्कुल इस राशि से या तो निकलने ही वाला है या इस राशि में अभी अभी आया है। दोनों स्थितियों में वो प्रभावहीन सा होगा और कोई विशिष्ट दोष दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले आपको ये देख लेना है। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि क्या मंगल बल कितना है, यानी कि मंगल जो है वो अस्त तो नहीं हो गया है। अगर मंगल अस्त हो गया है पूरी तरह से, खास तौर पर दोष कारक मंगल है, मान लीजिए कि मंगलिक दोष ही है कुंडली में, मंगल ऐसे स्थान में बैठा और फिर वो अस्त हो गया सूर्य के बिल्कुल साथ बैठकर। अब ये देखिए कि मंगल यहां ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां वो प्रभाव ही नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में उसे मंगलिक मानना शायद उतना युक्ति संगत नहीं होगा। तो दूसरी स्थिति पर भी आपने ध्यान देना है। तीसरी स्थिति पर होता है कि क्या मंगलिक दोष का कुंडली में कोई परिहार हो रहा है क्या। यदि कुंडली में मंगलिक दोष का परिहार हो रहा है, परिहार मतलब कोई ऐसा योग जो मंगलिक दोष के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर दे, यदि ऐसा दोष आपको कुंडली में दिखाई दे तो निश्चित रूप से हमें यह विचार करना होगा कि ऐसे व्यक्ति के लिए मंगलिक वर या वधू की आवश्यकता नहीं है। तो यह मंगलिक दोष आपके लिए बहुत चिंता का कारण नहीं होगा। सबसे पहले आपको इन 2 चीजों पर ध्यान देना है। फिर आपको यह देखना है कि मंगल किस राशि में है, क्योंकि 2 चीजें हमें ध्यान देनी होगी। मंगलिक दोष 1, 4, 7, 8, 12 में बैठने पर होगा, किंतु यह कहा जाता है कि स्वक्षेत्री मंगल उतना दोषकारी नहीं होगा। अब यहां मंगलिक दोष है क्यों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि मंगल यहां दोष कारक क्यों है। देखिए, अगर मंगल लग्न में बैठा है तो सीधे सीधे आपके विवाह स्थान को देख रहा है सप्तम पूर्ण दृष्टि के साथ। यदि ये चतुर्थ भाव में बैठा है तो यहां भी मंगल पूर्ण दृष्टि रखता है चौथे स्थान पर, तो यहां भी ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। अगर हम यहां मान लेते हैं कि यहां मंगल बैठा है सप्तम भाव में, तो ये प्रभावित करेगा ही करेगा, उसका कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही सप्तम भाव में आ गया, विवाह को प्रभावित करने वाला है। यदि 12वें भाव में बैठा है तब भी इसकी सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। 8वें पूर्ण दृष्टि होती है मंगल की, तो यह 8वें पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये वैवाहिक जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। यदि दूसरे स्थान में देखा जाए, दूसरे स्थान में है, तो यहां ये बुरा प्रभाव देता है बहुत। कारण है कि ये प्रथम से दूसरे आपके सप्तम भाव से दूसरे स्थान में है, और यहां ये कुटुंब या पारिवारिक सुख को हानि करने वाला हो जाता है। तो ये 4 स्थितियां हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में दूसरे भाव में भी मंगल को मंगलिक दोष कारक माना जाता है। खास तौर पर दक्षिण भारतीय जो ज्योतिषीय ग्रंथ हैं प्राचीन, उनमें द्वितीय भाव में मंगल बैठने पर भी मंगल को दोष कारक कहा गया है, किंतु व्यवहार में कम देखा गया है। हालांकि इसे इसलिए कहा जाता है कि द्वितीय भाव असल में आपके कुटुंब का भाव है, तो यहां मंगल होने पर आपके कुटुंब के साथ आपको समस्या ज्यादा रहेंगी, जबकि यहां मंगल होने पर पत्नी के कुटुंब के साथ आपको समस्याएं ज्यादा रहेंगी। जबकि यहां अगर मंगल रहे तो आपके
पत्नी का कुटुंब है, आपके पत्नी के स्थान से दूसरा स्थान आपके पत्नी स्थान का कुटुंब है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा बुरा प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। जब आपके संबंध अपने ससुराल पक्ष से अच्छे नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी के साथ भी आपके संबंधों को ये चीज प्रभावित करेगी। अब हम इसे जरा समझते हैं कि किन स्थितियों में मांगलिक दोष कम प्रभावशाली हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ परिहार के उपाय बताता हूं। बहुत सारे उपाय तो यहां विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, अगली कोई वीडियो में स्पेशली बनाऊंगा मांगलिक दोष के परिहार के लिए। लेकिन यहां आपको एक दो ऐसे उपाय बताता हूं मैं, एक दो ऐसे स्थितियां बताता हूं मैं, जिनमें आपको देखकर पता चलेगा कि बिल्कुल मांगलिक दोष यहां प्रभावी नहीं हो रहा है। सबसे पहले मान लीजिए कि यहां मंगल की ही राशि है, या तो यहां मेष राशि है या यहां 1 या 8 लिखा है। अब ऐसी स्थिति में या तो मंगल की मेष राशि यहां पर है या मंगल की वृश्चिक राशि यहां पर है, दोनों में मंगल यहां स्वक्षेत्री हो जाएगा और स्वक्षेत्री ग्रह कभी भी अपने नक्षत्र का अपने घर का नाश नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष के बेसिक रूल को यह माना जाएगा कि यह मंगल मांगलिक दोष करने वाला नहीं है। एक दूसरा, अब दूसरा क्या है कि यदि मंगल बैठा है 1, 4, 7, 8, 12 कहीं पर भी और लग्न में आपको यहां पर बृहस्पति दिखाई दे और बृहस्पति गुरु जो बैठा हो वो पूर्ण बल के साथ हो, बली बृहस्पति, ध्यान देना बल होना चाहिए, बल मंगल से ज्यादा होना चाहिए। यदि मंगल से अधिक बली बलवान बृहस्पति लग्न में है और कहा जाता है यश केंद्र बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य सर्वे ग्रह, बाकी सब ग्रह भी उसका मिलकर कुछ नहीं कर सकते जिसके बृहस्पति केंद्र में हो, लेकिन यहां पर लग्न विशेष है। लग्न में बृहस्पति बली होकर बैठा है, पूर्ण दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के संबंधित सभी दोषों को नष्ट कर देगा बृहस्पति और निश्चित रूप से बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन की हम यहां कल्पना कर सकते हैं यदि केवल मंगल यहां बैठा है। हाँ, यहां बहुत ग्रहों का जमावड़ा हो गया और सभी ग्रह हानिप्रद हों तो शायद बृहस्पति उसे उस स्तर में ठीक न कर पाए, लेकिन मांगलिक दोष को पूरी तरह नष्ट करने में यहां सक्षम हो जाएगा बृहस्पति। तो आपको यह समझना होगा कि मांगलिक दोष जो है वो इस स्थिति में भी भंग हो जाएगा। मंगल मित्र क्षेत्री हो, स्वक्षेत्री हो तो दोष कारक नहीं होगा। मंगल बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट हो, सप्तम भाव लग्न में बैठा हो तो भी दोष कारक नहीं होगा। मंगल जहां भी दोष कारक स्थिति में है, यदि बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है तो इससे मंगलिक दोष में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आपको बाकी सब ग्रहों के साथ भी सामंजस्य बिठाकर देखना होगा। मंगलिक का विवाह मंगलिक से ही हो यह भी आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि क्रूर ग्रह जो है, मंगल क्या है, मंगल एक क्रूर ग्रह है। यदि कोई अन्य क्रूर ग्रह भी ऐसी ही स्थिति बनाता है, 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा होता है, तो ऐसी स्थिति में वह भी वैसा ही प्रभाव देगा। यदि इन स्थानों में शनि या मंगल बैठा है तो उसी प्रकार से दोषकारक होंगे जैसा कि मंगल यहां दोषकारक है। तो आपको उन्हें भी मंगलिक दोष की तरह ही देखना चाहिए, हालांकि व्यवहार में आजकल ऐसा नहीं देखा जा रहा। तो उम्मीद आप मांगलिक दोष को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। जब आप मांगलिक दोष का निर्णय कर लें कि मांगलिक दोष है या नहीं है, तो मैंने कहा कि उसे देखिए और फिर निर्णय होने के बाद आप ये देखिए कि अब हमें मांगलिक दोष के लिए उपाय करने की आवश्यकता है या नहीं है। आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में इस विषय को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।